हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं एहतेशाम अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल जज्बा चैनल। अगर आपके अंदर है टेक्निकल नॉलेज सीखने का जज्बा तो भी सब्सक्राइब कर लें इस टेक्निकल जज्बा चैनल को। तो आज के इस वीडियो में जो बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कम इंस्टीट्यूशंस वगैरह में बताया जाता है, लेकिन ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा है इसलिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। एमएस वर्ड के रेफरेंस टैब के अंदर दिए गए साइटेशन और बिब्लियोग्राफी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। देखिए, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी है क्या। साइटेशन का यूज़ जो हम लोग तब करते हैं जब हम अपने किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसा कंटेंट्स उठा करके डालते हैं जो कहीं और से कॉपीराइट किया गया हो, जैसे किसी वेबसाइट से या किसी बुक से या किसी भी जगह से, जैसे जर्नल हो या न्यूज़पेपर, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स, इंटरनेट रिसोर्सेज जैसे वेबसाइट, ब्लॉग्स, वीडियोज़। मैं कहीं से भी उठा करके अगर किसी कंटेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ मुझे रेफरेंस दिखाना होता है कि ये मैंने जो कंटेंट्स लिखा है वो कहाँ से लिखा है, इसका ऑथर कौन है, इसे कब रिलीज़ किया गया था। तो ये इन्फॉर्मेशन जो दिया जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो साइटेशन के ज़रिए इंसर्ट किया जाता है। तो एम एस वर्ड के अंदर साइटेशन में हम लोग इसको जा कर के इंसर्ट कर लेते हैं और जो भी हम लोग रिसोर्सेज का इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग बिब्लियोग्राफी के ज़रिए देख सकते हैं कि कौन कौन से इसमें रिसोर्सेज दिए गए हैं या कौन कौन से रिसोर्सेज इसमें एंट्री किए गए हैं। चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको अभी अपने सिस्टम पर बताता हूँ कि कैसे साइटेशन और बिब्लियोग्राफी का यूज़ किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट्स में मैंने सी लैंग्वेज का कुछ अपना नोट्स तैयार किया है। इसमें कुछ डेटा जो है वो मैंने किसी बुक से लिया है। तो मैंने पहले बताया था कि बुक या वेबसाइट या किसी ब्लॉग से अगर कुछ कंटेंट्स हम कॉपी करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन यानी कि वो साइटेशन मुझे यहाँ इंसर्ट करना होता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इस सी लैंग्वेज के नोट्स में मैंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो पैराग्राफ है वो मैंने किसी बुक से लिया है। तो ये मैंने किस बुक से लिया है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग साइटेशन में दे देते हैं। तो रेफरेंस टैब में चलते हैं और इंसर्ट साइटेशन पर करते हैं क्लिक। इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करने के बाद ऐड न्यू सोर्स पर करते हैं क्लिक। यहाँ पर सबसे पहले जो है ऊपर में दिया हुआ है टाइप ऑफ सोर्स। यहाँ पर आप दें कि किस सोर्स से आपने ये कंटेंट्स लिया है, जैसे बुक से लिया है, जर्नल आर्टिस्ट से लिया है, रिपोर्ट से लिया है, वेबसाइट से लिया है, आपने डॉक्यूमेंट्स ऑफ वेबसाइट से लिया है, फिल्म है या जो भी है आप यहाँ ले सकते हैं। फिल्म लिया तो मैंने टाइटल, डायरेक्टर, ईयर ऐसा मांग रहा है। साउंड रिकॉर्डिंग लिया गया तो कंपोजर, परफॉर्मर, टाइटल, ये सारे इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से अलग अलग तरह की चीज़ों पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपका वो मांगता है। तो यहाँ मैंने जो है कि लिया है बुक से, तो बुक मैंने दे दिया टाइप में। अब ऑथर नेम क्या है ये देते हैं। तो ये ऑथर नेम है जैन सतीश, तो यहाँ लिख लेते हैं जैन सतीश, ठीक है। यहाँ आते हैं टाइटल। टाइटल क्या है, तो टाइटल मैंने लिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो लिख लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ईयर ये 2010 में पब्लिश किया गया था। सिटी लेते हैं न्यू दिल्ली। पब्लिशर, इसे पब्लिशर कौन है, तो ये है BPB पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किया गया है, तो यहाँ लिख देते हैं पब्लिकेशन, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं टैग नेम एक दे देता है, तो ये एक टैग नेम है। जो भी आप साइटेशन इंसर्ट करेंगे तो सबका अलग अलग एक टैग यहाँ दिखता है। सो ऑल बिब्लियोग्राफी फिल्ड करते हैं तो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दिखता है, जैसे कि एडिटर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ वॉल्यूम, ये सारे इन्फॉर्मेशन भी आप बुक से रिलेटेड यहाँ जो भी है, कितने पेज हैं, एडिशन, वो सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन स्टार रिकमेंडेड फील्ड जो भी जहाँ भी स्टार्ट लगा है वो रिकमेंडेड फील्ड है, तो वो पहले ही फिल कर दिया गया है। आप चाहें तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। खैर, तो मैं इतना इन्फॉर्मेशन अभी रहने देता हूँ और यहाँ कर देते हैं ओके। जैसे मैंने किया ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ के लास्ट में आ चुका है सतीश 2010। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि ये समझ में आ जाएगा किसी को भी देख करके डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर ये कॉपी किया गया है कहीं से। तो वो इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली देख भी सकते हैं। कैसे देखेंगे अभी मैं बताता हूँ आपको। पहले यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ से आप एडिट करना उसके सोर्स में, तो आप एडिट कर सकते हैं। एडिट सोर्स पे जाते हैं और यहाँ से जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ से आप फिर से एडिट कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो साइटेशन टू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको नॉर्मली मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूंगा तो इस तरह के सारे ऑप्शन नहीं दिखेंगे और ना ही सोर्स बदल सकते हैं। तो ये हो गया टेक्स्ट में कन्वर्ट। चलिए मैं एंडू करके वापस इसे साइटेशन बना लेता हूँ। जब भी कोई हम लोग साइटेशन चेंजेस करेंगे इसके इन्फॉर्मेशन में तो यहाँ अपडेट कर लेते हैं। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं दूसरे पैराग्राफ पे और यहाँ लिखा हुआ है मशीन लेवल लैंग्वेज। तो जस्ट यहाँ भी हम डालते हैं, साइटेशन इंसर्ट करते हैं। अब ऐड न्यू सोर्स पे जाते हैं और फिर से हम सारा नया इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन ये मैं उसी बुक से मैंने लिया है तो सारा इन्फॉर्मेशन वही का वही होगा। तो यहाँ हम सबसे ईजिली तरीका यूज़ करते हैं जो सबसे ऊपर में दिया हुआ है,
वो जो मैंने पहले साइटेशन इंसर्ट किया है, तो वही साइटेशन यहाँ भी इंसर्ट कर देते हैं। तो ये आ गया, समझ गए। चलिए अब दूसरा प्रोसेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है वेबसाइट से कैसे आपको यूज़ करना है। तो वेबसाइट से यूज़ करने के लिए आते हैं एक दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे, यहाँ ओपन कर लेते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, और यहाँ पर जो RTI से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने, तो वो किसी एक वेबसाइट से मैंने लिया है। अब वो किस वेबसाइट से लिया गया है वो ज़रा देख लेते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो पहले क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो देख लेते हैं, और उसी हिसाब से हम वहाँ पर सारी चीज़ों को देखेंगे। तो इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करते हैं, ऐड न्यू सोर्स, और यहाँ बुक नहीं, इस बार हमने वेबसाइट से लिया है, तो यहाँ हम ले लेते हैं वेबसाइट। और यहाँ ऑथर नेम और वेब पेज का नाम पूछ रहा है, वेबसाइट का नेम, ईयर मंथ और डे, और URL यानी कि एड्रेस बार में जो एड्रेस होता है वो। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। मैंने लिया है इस पेज से, तो आप देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन है। ये दिवांशी के नाम से जो है कि पोस्ट किया गया है। ये कब किया गया है, तो 1/29/2020 यानी कि 1 जनवरी को किया गया है, सॉरी 29 जनवरी को किया गया है। इस पेज का नाम है डिजिटल लिटरेसी ज्ञान, वेबसाइट का नेम है divanshi.com, और URL है ये। तो मैं URL को कर लेता हूँ कॉपी, और ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है कि वहाँ पर कर लेते हैं फिलअप। तो ऑथर नेम है दिवांशी, और यहाँ डाल देते हैं पेज का नेम क्या था, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी ज्ञान, और यहाँ दे देते हैं www डॉट, जो साइट का नेम था divanshi.com, ईयर 2020 का पब्लिश किया गया था। कब किया गया है, तो आप 1 लिख सकते हैं, जैन लिख सकते हैं, जो भी लिख दें। यहाँ डे, तो डे है 29। URL मैंने कॉपी किया था, यहाँ कर दिया मैंने पेस्ट। ये सारे इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ फिल कर दिया। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक नया टैग नेम दिख रहा है। चलिए यहाँ से कर देते हैं ओके। तो ये आ गया यहाँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जस्ट बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ भी सारे इन्फॉर्मेशन आपको उसी तरह से दिखेंगे जो भी मैंने वहाँ दिखाया था। अब देखते हैं कि आगे क्या है। मैनेज सोर्स में आते हैं। तो मैनेज सोर्स में मैंने जो भी इंसर्ट किया है वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रहे हैं। इसमें अगर चाहते हैं जैसे कि ये सतीश जैन जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था ये दूसरे डॉक्यूमेंट्स में किया गया था, अगर उसकी ज़रूरत यहाँ है तो आप कर सकते हैं यहाँ से कॉपी, और ये यहाँ भी करंट लिस्ट में इंसर्ट हो जाता है। डिलीट करने की ज़रूरत है तो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से एडिट करना है तो आपको सोर्स एडिट करने के लिए दे देता है, या न्यू सोर्स की एडिट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं मैनेज के ज़रिए। स्टाइल क्या है, तो ये बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड है। अब चलिए देख लेते हैं बिब्लियोग्राफी क्या है। तो नए पेज पर हम आ जाते हैं, और यहाँ देखेंगे कि क्या है। बिब्लियोग्राफी पर करते हैं क्लिक, और यहाँ आपको कई सारे फॉर्मेट दिख रहे हैं, इसमें से कोई एक फॉर्मेट ले लेते हैं। तो मैं सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मेट ले लेता हूँ। जैसे मैंने वहाँ पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि बिब्लियोग्राफी में मैंने जो भी साइटेशन इंसर्ट किया था वो सारे साइटेशन यहाँ दिख रहे हैं। तो 2 मैंने साइटेशन यहाँ पर इंसर्ट किया है, आंशी टी करके ऐसे एक दिखा रहा है, और एक सतीश। तो 2 साइटेशन दोनों इन्फॉर्मेशन में दिख रहा है। अब ये आंशी डी दिख रहा है यहाँ पर सतीश जे दिख रहा है, मतलब पूरा नाम नहीं दिख रहा है। आंशी दिवा है, सतीश जैन है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन में दिया था डिजिटल लिटरेसी ज्ञान, वेबसाइट जो भी है वो सारे के सारे, यहाँ पब्लिकेशन कौन है, ये टाइटल सब दिख रहा है। तो अब यहाँ स्टाइल चेंज करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा अलग अलग तरीके से दिखता है। तो स्टाइल पर हम चलते हैं, और यहाँ से हम कोई और स्टाइल ले लेते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, तो देख सकते हैं अब आंशी दीवा ऐसे करके आपको दिख रहा है, डेट यहाँ दिख रहा है। तो जैसे जैसे आप लेंगे, मानिए यहाँ से मैंने लिया शिकागो, तो देखिए आप यहाँ पर शिकागो में डिफरेंट तरीके से दिख रहा है। यहाँ नेम है, यहाँ सन नेम, उसके बाद यहाँ डेट दिख रहा है। तो अलग अलग तरीके से आपको दिखेगा, अलग अलग स्टाइल में। तो इस तरह से आप चाहें तो स्टाइल चेंज करके अलग अलग तरीके में आप उसको शो करवा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ आ गया होगा कि साइटेशन और बिब्लियोग्राफी क्या है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है। अगर फिर भी रह गया हो कोई डाउट्स तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें पर्सनली मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें आप, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।